Hello students, this is the video 3 of chapter Cash Book. Today we will start question number 3, D.K. Goel. Let's read the statement first. 1st February, Mr. Vipin commenced business with cash rupees 2 lakh. Mr. Vipin जो कि प्रोप्राइटर है, ओनर है, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा 2 लाख रुपए से. सिंगल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं. फॉर्मेट हम ऑलरेडी बना चुके हैं. 2 लाख से विक्रम ने बिजनेस स्टार्ट करा. मीन्स फर्म के अंदर कैपिटल आई. बिजनेसमैन और फर्म दोनों सेपरेट आइडेंटिटीज हैं. बिजनेसमैन जो कि मिस्टर विपिन है, उसने बिजनेस में कैश लगाया एज अ कैपिटल, तो फर्म में पैसा आया. सो रिसीप्ट साइड एंट्री करेंगे टू कैपिटल अकाउंट 2 लाख. दिस इज रिसीप्ट साइड, दिस इज पेमेंट साइड. 3rd, ओपन ए बैंक अकाउंट. फर्म ने, हमने नहीं, मिस्टर विपिन ने नहीं, ओपन ए बैंक अकाउंट. फर्म ने एक बैंक अकाउंट खोला फर्म के नाम से एंड डिपॉजिटेड, और 75,000 उस अकाउंट में जमा करे. मीन्स ये जो अकाउंट में पैसे गए ये फर्म का अकाउंट था, ये मिस्टर विपिन का पर्सनल अकाउंट नहीं था. ये फर्म ने अपना अकाउंट खोला और वहाँ पे 75,000 डिपॉजिट कराई. इट मीन्स फर्म से कैश गया, तो पेमेंट साइड एंट्री आएगी इसकी बाय बैंक अकाउंट 75,000. नेक्स्ट, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश. हमने गुड्स परचेज करे 30,000 की. गुड्स परचेज करे हैं, इट मीन्स कैश इज गोइंग आउट फ्रॉम द फर्म. कैश जा रहा है. अगेन पेमेंट साइड 5 तरीके की एंट्री है. बाय परचेजेस अकाउंट 30,000. स्टूडेंट्स, आपको लास्ट वीडियो में भी यही बताया था, ये कैश बुक बना रहे हैं और कैश बुक कैश अकाउंट का पर्पस भी सॉल्व करता है. इसीलिए इसको हम प्रिंसिपल बुक भी बोलते हैं. बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री तो इसका नाम है ही है, इसको हम बुक ऑफ प्रिंसिपल बुक भी बोलते हैं. इसलिए जो कैश वर्ड है नहीं आएगा. डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग एक ट्रांजैक्शन से एटलीस्ट 2 अकाउंट अफेक्टेड होते ही होते हैं. तो जो 2 अकाउंट अफेक्ट होंगे हमारी कैश बुक के अकॉर्डिंग, एक कैश होगा, एक दूसरा अकाउंट होगा. तो कैश अकाउंट वर्ड इस कैश बुक में नहीं लिखेंगे. 7 तारीख, परचेज गुड्स फॉर रुपीज़ 15,000. इसमें कैश वर्ड नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पार्टी का नाम भी नहीं है, सप्लायर का नाम भी नहीं है जिससे हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो ये एंट्री भी कैश की मानी जाएगी. तो गुड्स परचेज कर रहे हैं, कैश इज गोइंग आउट 15,000, तो पेमेंट साइड बाय परचेजेस अकाउंट 15,000. 10 तारीख की एंट्री, ये डेट लिखी हुई है. परचेज गुड्स फ्रॉम सूर्यकांत रुपीज़ 40,000. सूर्यकांत से सामान खरीदा 40,000 का. कैश वर्ड इज नॉट गिवन, कैश वर्ड नहीं है. सप्लायर का नाम है जिससे हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो जिस एंट्री में सप्लायर का नाम आ जाए तो वो एंट्री क्रेडिट की होती है, इसलिए इस एंट्री को रिकॉर्ड नहीं करेंगे. पेड टू सूर्यकांत, यहाँ देखो हमने सूर्यकांत से गुड्स परचेज करे थे 40,000 की, क्योंकि ऑन क्रेडिट परचेज करें, एंट्री नहीं करी, राइट. लेकिन सूर्यकांत को पेमेंट तो करनी है हमने. 12 तारीख को आफ्टर 2 days वी आर गोइंग टू पे मिस्टर सूर्यकांत. पेड टू सूर्यकांत, सूर्यकांत को 38,800 दे रहे हैं और हमें डिस्काउंट मिल गया 1200 का. इट मीन्स पे करने थे 40,000, पे कर कितने रहे हैं 38,800. इट मीन्स हम क्या मानेंगे, क्या समझेंगे कि सूर्यकांत इज गिविंग डिस्काउंट टू अस, कि सूर्यकांत 1200 का हमें डिस्काउंट दे रहे हैं. तो एक्चुअली पेमेंट कितनी गई हमारे पास है 38,800. 12 तारीख की एंट्री बाय सूर्यकांत 38,800. 15 डेट, पेड वेजेस इन कैश, हमने वेजेस दिए लेबर को 22,500. अगेन पेमेंट बाय वेजेस 22,500. पेड टू कैजुअल लेबर, हम लेबर को पेमेंट कर रहे हैं 1,500, तो यहाँ पर लेबर अकाउंट नहीं खुलेगा. कैजुअल लेबर की जगह वी विल यूज द वर्ड वेजेस अकाउंट, क्योंकि लेबर को हम ऑलवेज वेजेस देते हैं. सो बाय वेजेस अकाउंट 1,500 रुपये. डेट मेंशन कर लेना 20th
फरवरी की एंट्री, सोल्ड गुड्स टू देवराज फॉर कैश। हमने देवराज जो कि हमारा कस्टमर है, हम गुड्स किसको सेल करते हैं, कस्टमर को, देवराज जो कि हमारा कस्टमर है उसको हम कैश गुड्स बेच रहे हैं 80,000 की। गुड्स गए, आया क्या, कैश। तो रिसिप्ट साइड की एंट्री है टू सेल्स, यहाँ पे टू देवराज नहीं लिखेंगे, डेटर का नाम, कस्टमर का नाम तभी आएगा यहाँ पे जब क्रेडिट सेल होगी। अब देवराज को गुड्स सेल कर रहे हैं और साथ का साथ पेमेंट मिल रही है, तो टू सेल्स अकाउंट 80,000। पेड 25th डेट की एंट्री है, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल इन कैश 12,000। इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रही है फॉर्म 12,000 का, 25 फरवरी की एंट्री है ये। बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस या बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट 12,000। 26 तारीख की एंट्री देखिए, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसे निकलवाए, मतलब फर्म अपने ही बैंक से पैसे निकलवा रही है 40,000, बैंक से निकलवा रही है, इट मीन्स फर्म के पास कैश आ रहा है। तो रिसिप्ट साइड की एंट्री करेंगे, 26 तारीख की एंट्री है, टू बैंक अकाउंट 40,000। 27th डेट की देखिए, रिसीव्ड फॉर कैश सेल्स, हमने नगद सामान बेचा है और कैश कितना आया 5,000, तो कैश फिर फॉर्म में आ रहा है। रिसिप्ट साइड की एंट्री है टू सेल्स अकाउंट 5,000। लास्ट देखो, पेड फॉर मिसलीनियस एक्सपेंसेस, फर्म ने कुछ मिसलीनियस एक्सपेंसेस करे हैं 500 रुपये के, अगेन ये फर्म का खर्चा है। 27 तारीख की एंट्री है, बाय मिसलीनियस एक्सपेंसेस अकाउंट 500। तो स्टूडेंट्स ये अभी हमने ट्रांजैक्शंस की पोस्टिंग करी है कैश बुक में। अब इसके बाद इसको हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमें इसकी बैलेंसिंग करनी है। तो बैलेंसिंग करने के लिए ये होगी पोस्टिंग, अब बैलेंसिंग करो। बैलेंसिंग करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट साइड का जो भी टोटल है वो डेबिट साइड लिखो, क्रेडिट साइड का टोटल करके क्रेडिट साइड लिखो, और हमने लिख दी है। देखो, टोटल ऑफ डेबिट साइड इज इक्वल टू 3,25,000 एंड टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज 1,95,300। इट मीन्स क्रेडिट साइड इज लेसर, बड़ी कौन सी हैवियर साइड है आपकी, डेबिट साइड। क्रेडिट साइड हमारी छोटी साइड है, और वो कितने से छोटी है, ये बैलेंस कितने से कम आ रहा है इस साइड का। अब 3,25,000 में से ये 1,95,000 जब 300 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1,29,700। क्रेडिट साइड इतने अमाउंट से छोटी है क्रेडिट साइड, तो क्या करेंगे, हमें इन दोनों को बैलेंस करना है, इक्वल करना है। तो इक्वल करने के लिए हम क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बच्चों कैरिड डाउन इसकी फुल फॉर्म है, लिखना नहीं है आपको। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,29,700। जैसे ही हम ये बैलेंस वाला अमाउंट लिखेंगे, ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी, 3.25 लाख, 3.25 लाख। और जब आप बाय बैलेंस कैरी डाउन करोगे, डेट जो भी आपका मंथ चल रहा है, फरवरी चल रहा है, और ये ईयर था हमारा 2017, ये हमारा लीप ईयर नहीं है, तो फरवरी में ऑब्वियसली 28 डेज रहेंगे। सो बैलेंसिंग की जो डेट है, मंथ के एंड की डेट रखना 28 फरवरी, बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये है क्या, ये बैलेंस क्या शो कर रहा है, क्या है ये फिगर 1,29,700। एक बार दोबारा देखो, ये फर्म के पास रिसीट्स है, इतना कैश आया है समाती, ये फर्म की टोटल पेमेंट्स है 1,95,300। तो कैश आया ज़्यादा है, पेमेंट्स कम है, इट मीन्स 1,29,700। इट मीन्स ये कैश अभी भी फर्म के पास पड़ा है, क्योंकि पैसा आया ज़्यादा है, एक्सपेंसेस हमारे कम है। इट मीन्स 1,29,700 फर्म के पास अभी भी इन द फॉर्म ऑफ कैश पड़ा है। अब क्या करेंगे इसको, ये जो अमाउंट है, ऑब्वियस ये बात है बच्चों, ये अमाउंट हमारा नेक्स्ट मंथ, और नेक्स्ट मंथ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा है, मार्च, तो ये अमाउंट मार्च में यूज़ होगा। तो इस अमाउंट को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। देखो 1 मार्च 2017
टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ब्रॉट डाउन बोलते हैं, ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस। ये क्लोज करना पहले, ये फरवरी का मंथ क्लोज होगा तब जाके ये बैलेंस नेक्स्ट मंथ यानी कि 1 मार्च को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,29,700। ये बैलेंस आपका, इट मीन्स ये पैसा अगले महीने खर्च होगा, अगले महीने फर्म इस पैसे को यूज़ करेगी। अब इसके नीचे आपको लाइन नहीं लगानी क्योंकि ये अभी आपका मंथ जस्ट स्टार्ट हुआ है। अपने बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करके यहीं पे क्वेश्चन को स्टार्ट कर देंगे। बच्चों ये चैप्टर इजी भी है और इंटरेस्टिंग है और 8 या 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इस क्वेश्चन को समझ लो अच्छे से, वीडियो को लाइक करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो। टिल देन हैव अ नाइस डे।